नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दांत। आइए देखते हैं बच्चों। दांत जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और सुंदरता के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जिसके मुंह में दांत नहीं है उसका चेहरा कैसा लगेगा देखने में, आप लोग खुद जानते हैं। तो बच्चों जो जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब जो इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण एक कठोर ऊतक से होता है। दांत एक मजबूत हड्डी नहीं है, दांत को हड्डी नहीं बोल सकते, दांत एक कठोर ऊतक से बना होता है। और इस दांत के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो होता है बच्चों वो इनामल कहलाता है और ये जो होता है इनामल वो सबसे कठोर भाग होता है। दांत के दो भाग कह लीजिए। बाहरी जो भाग है इसको बोला जाएगा इनामल, इसको बोला जाएगा इनामल। और इनामल जो है वो सबसे कठोर भाग होता है और किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और जो आंतरिक भाग है, दूसरा भाग होता है आंतरिक, और आंतरिक भाग है उसको बोला जाता है डेंटाइन, उसको बोला जाता है डेंटाइन बच्चों। और डेंटाइन किसका बना होता है? डेंटाइन बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत के दो भाग, बाहरी भाग इनामल, आंतरिक भाग डेंटाइन। जो बाहरी भाग है इनामल, ये बहुत पतली परत है लेकिन ये बहुत कठोर भाग होता है। अब बच्चों देखेंगे दांत कितने होते हैं, दांत का सूत्र क्या होता है? जो शिशु होते हैं, शिशुओं में जो दंत सूत्र होता है यानी कि 12-13 वर्ष तक उनका दंत सूत्र होता है 2102/2102 ये इनकी संख्या 20 होती है। और ये जो 20 होती है ये दूध के दांत कहलाते हैं। दूध के दांत कहलाते हैं जो क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं, यानी 12 से 13 वर्ष तक के बच्चों में ये दांत टूट जाते हैं और फिर दोबारा नया दांत जमते हैं। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। वयस्कों में दांतों की संख्या बच्चों होती है 32। इसका सूत्र क्या होता है? 21-23/21 23x2। तो बच्चों ये देखेंगे ये मनुष्य के मुंह के दांत का चित्र बना हुआ है। अब इसके चित्र में हम कैसे पढ़ेंगे? जो सूत्र है 21-23/21 यानी क्या है 21-23/21 गुणे 2। ये कैसे काम करता है? यानी कि जो मनुष्य का मुंह है, मुंह में ऊपर की संख्या दांतों की नीचे की संख्या बराबर होती है। आधे जबड़े भी ले लीजिए इधर और आधे इधर, दोनों तरफ बराबर होती है। तो आधे मनुष्य के मुंह के आधे जबड़े को हम खाली पढ़ेंगे और फिर जितना इधर होगा उतना इधर हो जाएगा। तो देखेंगे कैसे, ये आधा कर लेंगे। जो 21-23 यानी दो की संख्या है, 2 लिखा है 21-23 में जो पहला 2 अक्षर बना है, 2 संख्या लिखी है, तो ये आगे की 2 दांत है। ये देखेंगे आगे आधे जबड़े के, ये आगे का ये और ये इधर आधे का इधर 2 संख्या, इसको बोला जाता है बच्चों इंसीजर यानी कि कृंतक। इसको बोलेंगे हम कृंतक। कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। उसके बाद से क्या है 21 में, यानी ये एक क्या है? अब देखेंगे एक, इसी के बगल में देखेंगे एक नुकीला दांत होता है। नुकीला दांत होता है, इसको बोला जाता है बच्चों रदनक। इसको बोला जाता है रदनक। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब क्या है? 2। अब 2 क्या है? अब इन नुकीले दांत के बगल में 2 दांत होते हैं, थोड़ा चौड़े होते हैं, इसको बोला जाता है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। इसको बोला जाता है अग्रचवर्णक। अब बच्चों फिर लास्ट में जो 3 दांत लिखा है, 3 लिखा है, ये क्या है? सबसे पीछे देखेंगे 3 दांत चौड़े चौड़े होते हैं, थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं और चौड़े होते हैं, वो होते हैं जिसको बोला जाता है मोलर यानी कि चवर्णक। चवर्णक इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो बच्चों देखेंगे 21-23/21 यानी कि 2 1 2 3 2 हो गई ये, यानी तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, ऊपर 8 हो गई।
यानी कि हम आधे जबड़े को पढ़ रहे हैं, तो आधे जबड़े के ऊपर भाग में कितने दांत हो गए? 8 हो गए। अब 8 जब ऊपर हो गए तो वही सूत्र नीचे भी है, तो 8 नीचे हो गए। 8 ऊपर हुए, 8 नीचे हुए, तो जब 8 8 16, जब 16 एक तरफ हो गया तो 16 इधर भी है, तो 16 16 32 दांत। इसीलिए 8 गुणे 8 बराबर कितने हो गए? मनुष्यों में कुल 32 दांत होते हैं। उसी प्रकार शिशुओं में क्या होता है? 2102 बटे 2102 गुणे 2, यानी कि इनकी संख्या होती है शिशुओं में 20। 20 क्यों होती है? 20 होती है यानी कि 2 यानी कि कृंतक पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। लेकिन जो ये अग्र चबड़क है, जो वयस्कों में 2 दांत पाए जाते हैं अग्र चबड़क, एक तरफ यानी कि ऊपर 4 नीचे 4, तो जो ये शिशुओं में है वो नहीं पाए जाते हैं। और बाकी जो चबड़क दांत है, जो मनुष्यों में 3 ऊपर एक तरफ 3 यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, तो वो शिशुओं में 2 दांत पाए जाते हैं। इसीलिए इनके सूत्र होते हैं 2102, यानी कि आधे जबड़े में 2 दांत, यानी कि 5 इधर पाए जाते हैं ऊपर और 5 नीचे, तो 5 5 10 और 10 इधर, तो 10 10 20। तो शिशुओं में कितने दांत हो गए? 20 दांत हो गए। जो अग्र चबड़क होता है वो शिशुओं में नहीं पाया जाता है। अब ये तो था बच्चों दांत का सूत्र वयस्कों में और शिशुओं में। अब देखेंगे इसके कार्य क्या होते हैं। पहला है कृंतक, जिनकी संख्या 2 थी, कृंतक की संख्या 2 थी। अब 2 जो यानी कि इंसीजर, इसका कार्य क्या होता है? ये आगे की तरफ चपटे धार दांत होते हैं। अभी हम बताए बच्चों कि आगे की तरफ जो 2 दांत होते हैं वो चपटे हुए, वो धार दांत होते, चपटे होते हैं लेकिन धार दांत मतलब धारदार होते हैं। क्या होते हैं? जो भोजन को कुतरने का काम करते हैं, भोजन को कुतरने और काटने का काम। कुछ भी काटना हो तो किससे काटते हैं? हम इंसीजर से काटते हैं। इंसीजर, सीजर यानी इंसीजर, सीजर का काम क्या है? काटना। तो इससे बच्चों ट्रिक है, याद कर लीजिएगा कि इंसीजर यानी भोजन को कुतरने और काटने का काम। सीजर से कुतरते हैं काटते हैं, उसी प्रकार इंसीजर से हम भोजन को कुतरते और काटते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कि आधे भाग में 1 है। और इनका काम क्या क्या होता है? कैनाइन यानी रत्नक, ये नुकीले धार दांत होते हैं, नुकीले होते हैं लेकिन धारदार होते हैं। अब ये तो आगे के जो इंसीजर था वो चिपटे थे, लेकिन उसके बिल्कुल उसके पास में एक दांत है, यानी इनकी संख्या 1 है। सभी में बच्चों अपना अपना दांत देखिए, इसमें नुकीला नुकीला दांत है, वही है हमारा रत्नक। ये नुकीला होता है लेकिन धारदार होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि एक तरफ ऊपर 1 है तो इधर भी 1 है, यानी 1 1 2 नीचे 2, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये हो गई। ये क्या करता है? ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। और ये दांत मांसाहारी जंतुओं में बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं। कौन? रत्नक दांत। अगला है प्रीमोलर यानी अग्र चबड़क। अग्र चबड़क कौन होते हैं? अग्र चबड़क की संख्या 2 होती है, 2 इधर 2 इधर, यानी कुल संख्या कितनी होगी? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8। पूरे मनुष्य के मुंह में अग्र चबड़क की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ये क्या करते हैं? ये चौड़े होते हैं, यानी कि जो हमारा ये दांत है कौन सा? हृदनक। हृदनक के बगल में 2 जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं हृदनक के बगल में, वो होते हैं अग्र चबड़क। ये क्या करते हैं? ये चौड़े होते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, यानी जो हम खड़ा समूचे खाते हैं वो उसको पीसते। अगला है मोलर यानी कि चबड़क। चबड़क क्या होते हैं? जो अग्र चबड़क जो 2 दांत होते हैं, 2 दांत के सब मतलब बगल में सबसे पीछे की तरफ 3 दांत होते हैं, अधिक चौड़े होते हैं, थोड़ा सा उभार युक्त होते हैं और चौड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ये भी भोजन को पीसते हैं और अग्र चबड़क भी भोजन को पीसते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है?
इनकी संख्या बच्चों सूत्र में देखिए 3 लिखा है, यानी कि एक तरफ 3 तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, यानी कि 6 ऊपर हो गया और 6 नीचे हो गया, तो 6 6 12, यानी कि पूरे मुंह में जबड़क की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो कुल मिला के कुल कितने दांत हो गए? 32 हो गए। तो बच्चों ये तो वयस्कों में 32 हो गए दांत और शिशुओं में 20 हो गए दांत। अगर कहा जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं पूरे जीवन काल में, तो बच्चों पूरे जीवन काल में मनुष्य के 52 दांत होते हैं। वो कैसे? बच्चों जो ये बच्चों में शिशुओं में जो दांत होते हैं 20, ये क्या होते हैं? ये दूध के दांत होते हैं। सब लोग सब सुने होंगे कि दूध के दांत है, दूध के दांत टूट जाते हैं। तो बच्चों ये जब दूध के दांत टूटते हैं, 20 तो निकले, फिर ये दूध के दांत टूटने लगे, जब टूटते हैं फिर जाके ये 32 दांत होते हैं। तो 20 ये और 32 ये, तो पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत हुए? कुल जीवन काल में 52 दांत हुए। तो हमें उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दांत तथा दांत के कार्य तथा दांत के सूत्र। थैंक यू।